हम अब फिर से सुर्खियों में है और आज हम हैं मुंब्रा में, जहां पर हमारे साथ है मुंब्रा की शान नगर सेवक वार्ड 26 से सैफ पठान। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका प्रदर्शन तो शानदार रहा, आगे उनकी क्या प्लानिंग है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुंब्रा में आपकी शान पहले से बढ़ रही थी, अब आपकी महाराष्ट्र भर से और पूरा देश भर में पहुंच चुकी है आपकी शान, क्या कहना चाहेंगे। जी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि देखिए अल्लाह ने हमें कामयाब किया। मेहनत हम लोग कई सालों से करते आ रहे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कुर्बानियों को इस बार आवाम ने कबूला और महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ मुंब्रा नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट है और बहुत बड़ी कामयाबी हम लोगों को हासिल हुई। मुंब्रा में तो आपने शानदार प्रदर्शन किया है, ये साथ में आपका कुनबा भी बढ़ रहा है। आपने कुछ विपक्षी पार्टियों का भी तोड़ा है और काफी आप शामिल हुए हैं। अभी वर्षा जी जो हुई है वो भी शामिल हुई है, तो आपका कुनबा भी बढ़ रहा है। उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की आगे। देखिए प्लानिंग नहीं है, बस हम लोग यानी काम कर रहे हैं, हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसकी तरह नहीं कि बस यानी हम लोगों को अपना विकास करना। हम शहर जो शहरों में हमारी टीएम्स है वहां पर हम शहर के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं। ये देख करके हमसे और लोग जुड़ है और कहीं ना कहीं मैं वापस से कहूंगा कि हमारे जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जीते और उसके बाद बीजेपी का फेवर किया। तो हमारे सदर महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील साहब ने कल उनकी हकाल पट्टी भी कर दी है। हम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उनकी आइडियोलॉजी के साथ नहीं जाएंगे। हमारी आइडियोलॉजी उनसे कभी मेल नहीं खा सकती है। समुद्र के दो किनारे, तो जो उनका साथ अगर देगा तो हम उनके साथ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन सर ये भी तो देखा जाता है कि आपकी जो एक लेडी महिला अभिजीत पे के आई, उसने कहा था ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था कि मैं हरा रंग कर लूंगी, ऐसा कुछ। उस पर बीजेपी के लोगों ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी और कुछ आवाजें भी उठाई थी, धमकी भी मिलेगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो देखिए कि ये जीतेंगे और पूरे शहर को हरा हरा झंडा हमारा पार्टी का है वो लगा देंगे, हरा कर देंगे। उसको मीडिया ने कहीं गलत तोड़ मोड़ करके कोट किया। उनका इंटेंशन वो नहीं था, वो शहर को हरा करना चाह रही थी। अब मुझे बताए कि क्लीन मुंबई ग्रीन मुंबई, ये स्लोगन भी तो है ग्रीन एटीएम इसका बीएमसी का, तो क्या उस पर एफआईआर हो जाएगी? क्या उसका ग्रीन कहना, ग्रीन करना गलत हो जाएगा? तो ये बिल्कुल भी जायज बात नहीं। कुछ लोगों ने पहले ये भी कहा था कि मैं पूरे हिंदुस्तान को भगवा कर दूंगा, कोई कह रहा है ग्रीन कर दूंगा। क्या रंगों को लेके लड़ाई होगी या आगे कुछ काम भी होगा, मेरा ये कहना है। अक्सर पार्टियां एक दूसरे पे इल्जाम लगाती है। देखिए हम कभी रंगों को लेकर के कोई यानी ऐसा लड़ाई नहीं कर रहा है। ये कुछ लोगों की मानसिकता है, वो तो बेशक बोल रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। हमने ये कहा था कि हम शहर को यानी झंडा हमारा लगाएंगे, उस पे विवाद हुआ। और कोई भी अगर झंडों से यानी विकास करता होगा तो हम उसे बेवकूफ मानते हैं। हम मानते हैं कि अगर हमको ग्रो करना है तो हमको शहर में काम करना है। आप लोगों ने ओवैसी साहब की कही हुई कथन सत्य हो गया है कि अब की बार बुरका वाली मेयर मिल चुकी है मालेगांव को, तो अब ये आगे क्या देश की तस्वीर कैसी देखना चाहते हैं आप। देश की तस्वीर क्या, ये तो देश की खूबसूरती है, जमहूरियत की खूबसूरती है कि देखिए यहाँ पर सबको इख्तियार है कि वो मेयर बने, वो सीएम बने।